पीडीएम की हठधर्मी बरकरार, कोरोना की सूरत हाल और दहशत गर्दी का अलर्ट नजरअंदाज। नून लीगी कारकुन इजाजत न मिलने के बावजूद ताले तोड़कर ग्रेटर इकबाल पार्क में दाखिल। कल के जलसे के लिए तैयारियां शुरू कर दी। कुर्सियां, स्टेज बनाने का सामान, लाइट्स और जनरेटर पहुंचा दिए गए। जलसे की तैयारियों के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बैठक आज फिर होगी। ऑपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, नतीजा 0/0 ही निकलेगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। मजीद लिखा कि लीडर कॉल देता है, गली मोहल्ले में 2 महीनों से दावतनामे नहीं बांटता फिरता। ऑपोजिशन की जिद की सियासत का नतीजा कल मायूसी और नाकामी की सूरत में निकलेगा। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है, हम चोरों और बदमाशों से नहीं डरते। करप्शन केसेस और नैब कानून के अलावा हर इशू पर बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि फौरी जलसा करना है? वजीर आला उस्मान बुज़दार का ऑपोजिशन से सवाल। मजीद बोले, पीडीएम को आवाम की से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात होंगे। सबको कानून की पासदारी करना होगी। ऑपोजिशन को कोई इश्यूज हैं तो बैठकर बात कर लें। वजीर आला पंजाब ने इंतजामिया को हुकूमती रिट कायम रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत जारी कर दी। एनसीओसी और अदालती हुक्म के बाद जलसा करना गैर कानूनी है, इजाजत नहीं देंगे, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बयान। सेनेटर फैसल जावेद बोले, पीडीएम ने इस्तीफे देने हैं तो 24 घंटों के अंदर दें, 5 मिनट में मंजूर कर लिए जाएंगे। इनकी डूबती कश्ती से लोगों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी। लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। हुकूमती हलकों में असर नजर आना शुरू हो गया। ये जितने मर्जी मुकदमात दर्ज कर लें, कारकुन घबराने वाले नहीं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह बोली, तहरीक पूरे पाकिस्तान से होकर लाहौर आ पहुंची। अब कठपुतलियों के जाने का वक्त है। खान साहब अब NRO देना चाहते हैं मगर हम उन्हें घर भेजेंगे। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। दुरुस्त मुआवनत न करने पर जज नैब के गवाह पर बरहम। रिमार्क्स में कहा, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश न करो, जितना सवाल हो रहा है उतना ही जवाब दो। शहबाज शरीफ अदालत में बोले, 1.5 माह बाद अदालत के हुक्म से फिजियोथेरेपिस्ट भिजवाया गया। रिपोर्ट्स में CT स्कैन में तशवीश का इजहार किया गया। केस की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती अज़्म सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे होगा। इजलास में तदारुक, मुताबिकत पजीरी और माली आनत पर गुफ्तगू होगी। PIA के महंगी लीज पर हासिल तैयारे बेड़े से खारिज। ATR-72 तैयारे PIA के ऑपरेशन और लागत के लिहाज से गैर मुवाफिक और गैर मुनाफा बख्श थे। तैयारे 2015 में लीज पर हासिल किए गए, जो कि मौजूदा मार्केट के हिसाब से बहुत महंगे पड़ रहे थे। इस मौके पे मुल्क बड़े कर्ज़ों में और बड़ी बीमारी वगैरह और कई मामलात में फंसा हुआ है। अपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत के साथ बैठ के बात करें। मौजूदा अपोजिशन है, इसका काम अवाम की खिदमत करना बिल्कुल नहीं है। इनको चाहिए कि जलसे बंद करें। कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई खतरनाक, करना होगी पहले से ज्यादा एहतियात। सोच पाकिस्तान। शहरियों का कहना है, मुल्की और अवामी मफाद को तरजीह दी जाए। सियासी जमातों समेत हम सबको NCOC के फैसलों पर अमल दरामद करना चाहिए। शहरी SOPs पर अमल करके आवामी आगाही मुहिम का हिस्सा भी बनने लगे। आप भी हिफाजती इक़दाम करें, मास्क लगाएं, तस्वीर बनाएं, 92 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें।
मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे, पहाड़ों पर बर्फबारी। मरीज तो शिमाली वजीरिस्तान में बर्फबारी, कोयटा, चमन, कल्लात में भी बर्फबारी। कोहिस्तान में पहाड़ सरकने से शाहराह कुराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। जिस तरह 92 ने तरक्की की है, मैं नहीं समझता कि इस तरह किसी चैनल ने भी की हो। 3 साल की मुकम्मल कामयाबी पे ब्रितानिया में और यूरोप में हम 92 न्यूज़ को मुबारकबाद देते हैं। मैं 92 न्यूज़ UK HD को उनकी तीसरी सालगिरह के मुबारक मौके पे हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगी। 92 न्यूज़ UK की तीसरी सालगिरह, कामयाबियों का सफर जारी। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने से लेकर कश्मीरियों की आवाज़ बनने तक 92 न्यूज़ हर महाज पर सबसे आगे रहा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की लम्हा बलम्हा कवरेज और कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल से अपने नाज़रीन को बर वक्त आगाह रखा। आज दुनिया भर में 92 न्यूज़ UK ओवरसीज पाकिस्तानियों की मौसर आवाज़ बन चुका। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, कौन होगा साल का बेहतरीन फुटबॉलर? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। ऐलान 17 दिसंबर को होगा। और चीन ने दुनिया का पहला रेल एंड रोड सस्पेंशन ब्रिज तैयार कर लिया। योंगसे दरिया पर तामीर किए गए पुल की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। पुल का ऊपर वाला हिस्सा 8 लेन्स वाली शानदार सड़क और निचला हिस्सा हाई स्पीड ट्रेन के लिए बनाए गए 4 ट्रैक्स पर मुश्तमिल है। लाहौर में पीडीएम के जलसे की तैयारियां। ग्रेटर इकबाल पार्क में कुर्सियां लगाना भी शुरू कर दी गई। जलसे के लिए लाइट्स का इंतजाम भी किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। शाहिद नदीम, बताइएगा, कल के जलसे की मेजबानी नून लीग कर रही है, तैयारियां कैसी की जा रही हैं? जी बिल्कुल, कल के जलसे की मेज़बानी जो है वो मुस्लिम लीग नून कर रही है और इस हवाले से जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़िली इंतजामिया की जानिब से इनको नून लीग को जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन ये बदस्तूर और इनको ये कहा गया था कि मुल्क में कोरोना फैला हुआ है और इससे मज़ीद फैलने का खतरा है, लेकिन इनकी हटदर्मी अपनी जगह जारी है। और ये इन्होंने 2 रैलीज भी निकाली जिसमें लोग इकट्ठे हुए और अब ये जलसे की भी बाकायदा तैयारियां कर रहे हैं। वो मीनार पाकिस्तान के अंदर ये ताले तोड़कर दाखिल हो गए लीगी कारकुन और वहाँ पर कुर्सियां लगानी शुरू कर दी गई हैं। वहाँ पर जो है वो लाइट्स का भी बंदोबस्त शुरू कर दिया गया है। लाइट्स भी पहुँचा दी गई हैं और खुद लीगी कारकुन, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के कारकुन, लीगी जो क़यादत है, मुकामी क़यादत, वो भी बार बार वहाँ पर पहुँच रही है। कभी उस्मा बुखारी वहाँ पर पहुँचती हैं, कभी बिलाल यासीन वहाँ पर पहुँचते हैं, कभी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी वहाँ पर जाकर दौरा करते हैं और वहाँ पर जो है वो इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। और ये लग रहा है कि नून लीग जो है वो कल यहाँ पर जलसा करेगी। ज़िले इंतजामिया के से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इनको कुछ किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं दी गई और अगर जो है ये यहाँ पर जलसा करते हैं तो उसके बाद फिर कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। वहाँ मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं क्योंकि बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से इस चीज़ की ममानत है कि SOPs जो है उन पर अमल किया जाए। मुल्क में कोरोना की लहर फैल रही है और शहरियों की जान को खतरा है, लेकिन इस बात का जो है वो पीडीएम के जलसे और इसकी पीडीएम की जो क़यादत है इस पर कोई असर नहीं हो रहा और ये जलसा करने पर बज़िद है और इसके लिए इन्होंने मीनार पाकिस्तान में तमाम तर इंतजामात भी करने शुरू कर दिए हैं। जी, पीडीएम क़यादत बज़िद है जलसा करने के लिए और तैयारियां भी ग्रेटर इकबाल पार्क में शुरू कर दी गई हैं। मियां शाहिद नदीम, आपने हमें तफसीलात दी, शुक्रिया।